हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 8वां है, ठीक है, त्रिकोणमिति, ये उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और देखो बच्चों, एनसीईआरटी पहले ही मैंने करा रखी है, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर दें क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी खुद में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो देखो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पहले आपको रिवीजन करवा दूं। इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। पूरा डिटेल में बेसिक जानने के लिए आप मेरे वन शॉट वीडियो से हट के जो एनसीईआरटी मैंने बना रखे हैं, जिसके लिंक्स बना डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखें, ओके। तो अगर मैं बात करूँ, त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून लगते हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं, ठीक है। ये जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है बच्चों? कर्ण। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ओके। और ये नीचे जो लेटा हुआ है इसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। और इस सामने वाली ये जो खड़ी है दीवार की तरह, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लंब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक अगर किसी मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर कोण के लिए अगर बात कही जाती है, जैसे यहाँ पर इस कोण के लिए मैं बात करूं, ठीक है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो जिस कोण के लिए बोलेगा बेटा, ठीक है, सी कोण के लिए बोल रहा है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा बी सी हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? फिर अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार होगी, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक नियम लगता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं? जब हमें दो भुजा पता हो और हम तीसरी भुजा निकालनी है, तब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग के में जब हम लंब का वर्ग जोड़ते हैं तो वो बराबर रहते हैं, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इतना चीज़ आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपके पास तीन चीज़ होती है, ठीक है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। इनके मान निकालने के सूत्र हैं, ठीक है। सूत्र क्या है? ट्रिक से याद करना है हमें, ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक है, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, पंडित बद्री प्रसाद, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक, और यहाँ से कॉट, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर लोगे, सॉरी ऊपर से नीचे लोगे, लंब बट्टा कर्ण तो साइन, आधार बट्टा कर्ण कॉस, लंब बट्टा आधार टेन, कर्ण बट्टा लंब कॉसेक, कर्ण बट्टा आधार सेक, आधार बट्टे लंब कॉट, ठीक है। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर आपको साइन का मान पता है तो आप कॉसेक का मान ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो साइन का मान 2/3 है ना, तो इसका मान 3/2 होगा, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉसेक का मान क्या होगा बेटा? कर्ण बट्टे लंब। सेक का क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। और इसका क्या होता है? आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पता चल गया होगा और पहले से पता होगा। ये रिवीजन वीडियो है तो आपको उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना है। आ गया होगा।
ओके, उसके बाद यही जो मैंने बोला व्युत्क्रम होते हैं, साइन बराबर 1/cos कोसेक होता है, कोसेक बराबर 1/sin साइन होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनको आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। आपको इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। उसके साथ साथ और भी फॉर्मूलेज हैं। उसके साथ साथ ये त्रिकोणमिति का टेबल, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चन है इससे ही होते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, और इसको कैसे याद करते हैं शॉर्ट ट्रिक, वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो ये तो याद करना ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन करने से पहले और एक चीज आएगी, ठीक है, यदि अगर हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं और 90 आ रहा है, तो किसी एक कोण को बदलना होता है, एक कोण को बदलना पड़ेगा, बदलना होगा, और उसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ सूत्र जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, ठीक है। एक हो गया, दूसरे पे आ जाओ, फिर आ जाता है 10 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो होता है 10 थीटा, ठीक है। अगला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका भी उपयोग है। साथ ही साथ आपको ये और कुछ सूत्र मैं और लिखवा दे रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा। पहला सूत्र क्या है बेटा, कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। शर्त यह है कि दोनों थीटा बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए। अगर कुछ अलग अलग होगा तब मान नहीं होगा। फिर tan थीटा गुणे कॉट थीटा, इसका मान भी 1 होता है। और क्या कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। इन सूत्रों को भी आप याद कर लेना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न आएंगे। नियम क्या है, जो 8.4 प्रश्नावली है ना एनसीईआरटी की, वो बच्चे बहुत डिफरेंट, उनको डर लगता है, तकलीफ होती है। 3 नियम है, 3 सर्वसमीका है। पहला है ठीक है, इससे आप कई सारे सूत्र बना सकते हो। पहला तो ये है। नंबर 2, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं जिनका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ये 3 सर्वसमीका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। देखो 8.4 के जो प्रश्न होते हैं ना, सिद्ध कीजिए वाले जो प्रॉब्लम आएंगे, उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। ये फटाफट मैंने रिवीजन के तौर पर सारे सूत्र सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, ताकि अभी जब हम क्वेश्चंस करें, अगर आप बाय द वे थोड़ा बहुत भूल गए तो आपको फटाक से याद आ जाए और क्वेश्चन करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, समझते वक्त कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने बताया। अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक्स मैं डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन पे। 8.4 का क्वेश्चन को करने के लिए नियम क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसको आपको देखना है कि जो हमें सिद्ध करना है, हम जो बायां पक्ष लेंगे है ना या दायां पक्ष लेंगे, उसमें क्या है कि कोई सर्वसमीका लग रही है क्या, कोई भी सर्वसमीका लग रही है, ये हो गया कोई फॉर्मूला हो गया, लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो साइन कॉस में बदलना है और फिर हल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। यही लॉजिक है, सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका है। सबसे पहले देखो सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है, फलन को साइन कॉस में बदलो,
इसका मतलब, ठीक है, जैसे कि अगर कॉसेक लिखा है तो 1/sin लिखेंगे, अगर सेक लिखा है तो 1/cos लिखेंगे, tan लिखा है तो sin/cos लिखेंगे, फिर बदल के फिर हल करेंगे और हल करोगे तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। ये लॉजिक होता है, ठीक है। आशा करता हूँ अभी तक फटाफट एक क्विक रिवीजन हो चुका होगा आपका सारे सूत्रों का। अब हम क्वेश्चंस करेंगे फटाक से, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगेंगी। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं यदि tan थीटा का मान इतना हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं करने के, तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ और उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। कॉसेक, देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक सोचो, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम्हारा दिमाग खुलेगा नहीं। एक क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो टीचर पढ़ाए तो आपका दिमाग में सिर्फ वही बैठे, थोड़ा बहुत एडवांस में सोचना भी पड़ता है तभी क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो देखो कॉसेक थीटा हमें निकालना है, ठीक है, तो मुझे कॉट चाहिए होगा। आपको देखो कॉट थीटा पता है 1/tan थीटा होता है, ठीक है, यानी कि 8/15 है ना, तो 15/8 हो जाएगा आपका कॉट थीटा। मैं दोनों तरीके से निकालूंगा, ये पहला तरीका है। और आपको पता है क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र अभी मैंने लिखवाया था। आपको निकालना है कॉसेक थीटा, तो ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। 1 + कॉट थीटा का मान क्या है 15/8, इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करो, 15 का वर्ग 225, 8 8 64, ठीक है। लॉसपा क्या आ जाएगा बेटा 64, 64 एकम 64, 225, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, ठीक है। और नीचे 64, वर्गमूल निकालोगे 289 का वर्गमूल 17, 64 का वर्गमूल 8, सो आंसर आ जाएगा 17/8। तो कॉस, ठीक है, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा 17/8 आएगा। देखो यहाँ पर 17/8 का ही लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे वो भी मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में कर लेना। tan थीटा दे रखा है 8/15, ठीक है। आपको पता है सूत्र मैंने आपको रटवाना है, अभी रट लो इसको। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ठीक है। यहाँ पर tan होता है लंब/आधार, ये आपकी लंब है और ये आपका आधार है, ठीक है। लंब आपका कितना है बेटा 8, आधार आपका कितना है 15। आपको क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, आपको कर्ण नहीं पता, तो आप क्या निकालोगे, पहले कर्ण निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। 225 + 64, 289, तो कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल, यानी कि ये कितना आ जाएगा बेटा 17। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया 17, ठीक। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण/लंब, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 8 दे रखा है, आ गया आंसर 17/8। आपको जो विधि अच्छी लगे आप एग्जाम में उस विधि से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आपका माइंड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है और वो चीज़ डिपेंड करती है आपने कितने सारे अच्छा प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस का, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। ये जो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये दिया है तो ऐसा करूँ, ये एकदम से नहीं आया था मुझे। मैं भी जब आपके समय में था तो मुझे भी पहले तकलीफ होती थी, लेकिन तकलीफ दूर तभी होगी जब आप पढ़ाई करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। समझ रहे मेरी बात। आप इसी क्वेश्चन को खुद से दोबारा कीजिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे तो ही आप बनेंगे। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को होमवर्क देता हूँ ताकि वो ट्राई करें और हमेशा खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। सारा कुछ हम पे डिपेंड मत करो, मैं तो बताऊँगा आप सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आज सीखोगे कल भूल जाओगे।
अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, कह रहे हैं 2 cos 3 थीटा का मान अगर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो दिया है हमें, क्या दिया है बेटा, 2 cos 3 थीटा बराबर हमें 1 दे रखा है। तो ये देखो cos 3 थीटा, ये दो गुणे में है, इधर के बट्टे में हो गया। ठीक है, cos में है यहाँ पर, एंगल में 3 थीटा, तो cos का मान इधर cos में है ना, तो इसका मान भी आपको cos में सोचना पड़ेगा। तो इसका मान cos में cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इधर भी cos है इधर भी cos है, बराबर का चिन्ह तुलना कर दोगे तो 3 थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, 3 दूनी 6 0, थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान क्या आ जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पहले एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे बड़े बड़े सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, sin 49 cos 41 cos 17 sin 73। अगर मैं देखूं सो देखो बेटा इसका आंसर 0 आएगा, मुझे देखते ही पता लग गया। क्योंकि देखो बेटा इसको और इसको जब जोड़ोगे तुम 90 मिल रहा होगा, और इसको जब जोड़ोगे तुम 90 आ रहा होगा। जब ऐसे हैं बट्टे में तो वो 1 आएगा उसका मान। ठीक है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 आएगा इसका आंसर। कैसे, अब करके दिखाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा हो, ठीक है, उनमें से किसी एक को बदलना है। तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 49 आ जाए, 41। एक बदलना है, नीचे वाला फिर नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर वाला बदला है, इसमें नीचे वाला बदलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है नीचे वाला ऊपर वाला, किसी को भी बदल सकते हो। तो साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि 73 आ जाए, 17। ठीक है, अब आपको सूत्र पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर 41 है और यहाँ पर 17 है। ठीक है, सो ऊपर हो जाएगा यहाँ से cos 41 और नीचे ऑलरेडी cos 41 है। यहाँ ऊपर है cos 17, नीचे ऑलरेडी ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह पर 17 है। ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के 1, ऊपर सेम टू सेम कट के 1, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था इसका आंसर 0 आएगा। कैसे, ट्रिप्स भी बता दी, टिक्स भी बता दी। अब मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, क्या पता सॉल्व करके आ जाए। और बहुविकल्पी में आएगा तो फटाक से 0 पे टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का समतुल्य किसके बराबर है। अच्छा, आंखों में हो रहा है दर्द, चश्मा लगाना पड़ेगा। ये चश्मा है ना, रेडिएशन के लिए बचाता है। वैसे मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी सारी लाइट्स है ना, उसका इफेक्ट आ जाता है, दर्द हो जाते हैं आंखें। देखो क्या है बेटा हमारे पास, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सारा खेल है सूत्र का, सारा खेल क्या है सूत्र का। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो cot प्लस का उधर जाके माइनस हुआ तो इसका मान होता है बेटा 1, ये एक सरल समीकरण है। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, जो बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कितना आसान है, सूत्र का खेल है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सूत्र नया सा लग रहा है, फटाफट कॉपी में नोट करके लिख लेना। इस चैप्टर के लिए एक अलग सा पेज बना लो फॉर्मूला लिख कर, और अगर कुछ फॉर्मूला नया लगे तो उसे तुरंत फटाफट लिख लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है cos थीटा गुणा साइन थीटा गुणा सेक थीटा का सरलतम मान क्या होगा। ठीक है, cos थीटा गुणा साइन थीटा गुणा सेक थीटा का सरलतम मान क्या होगा। अच्छा,
आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/cos थीटा, है ना, ये सब गुणे में है। कॉस से कॉस कटा, साइन गुणा 1, साइन 1 कम साइन थीटा, तो इसका सरलता मान क्या होगा बेटा, साइन थीटा होगा। अरे भाई साहब, साइन थीटा होगा। ऑप्शन गड़बड़ दे रहा है, या तो क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा साइन थीटा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है हर हिंदी मीडियम बोर्ड में। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। सो देखो, मान निकाल के ऑप्शन देखना है। 2 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1 + 10 30 का जो भी मान है उसका वर्ग है, तो मैं वर्ग कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। आगे हल कर रहे हैं। सो देखो, 2 1 कम 2 बट्टे में √3, 1 बट्टे में 1 + 1 का वर्ग 1, यहाँ से √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा। आगे हल करते हैं। 2/√3 लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, 2/√3 4/3। ठीक है, अब आप क्या होता है बेटा, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 गुणा 3 √3 गुणा 4, 2 दूनी 4, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 बट्टे में √3 बट्टे 2, 1 से √3 कटा, √3/2 बचा। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 इसका आंसर सही हो जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं साइन 2a का मान 2 sin a तब सत्य होता है जब 1 का मान क्या लिया जाए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। sin 2a 2 sin a किस एंगल के लिए बराबर होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक करके चेक करते हैं। यदि a का मान 0 लोगे तो क्या होगा। ठीक है, a का मान 0 रखो, क्या बराबर आ रहा है दोनों तरफ, तो आपको पता है साइन 2 गुणा 0 साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है बेटा, 0। 2 गुणा 0 0, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो एंगल ए जब मैं 0 ले रहा हूँ तो सही आ रहा है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें आ जाओ। ठीक है, देखो 9 कॉमन है, निकाल लो। ठीक, अब ये देखो बच्चा, ये क्या है बेटा मेरा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर। ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। देखो ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है, 1 + tan स्क्वायर ए, जो 3 आइडेंटिटी में लिखाई थी ना, वहीं से बनती है। ये प्लस का उधर ले जाओगे तो क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा, ये लिख दिया, थीटा मान लो। तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 9 गुणा 1 9 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सर्वसमीका लग रही है तो सर्वसमीका लगाना है, नहीं लग रही फिर जाके चेंज करना है। अभी ऐसा क्वेश्चन आए नहीं है, सो आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो, एक बार बेटा दोबारा ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, एक गुणे में है, tan 1 tan 2 करते करते यहाँ पर क्या आ गया बेटा, tan 89 89 से पहले क्या आएगा बेटा, 88। ठीक है, सो देखो बेटा, मैं आपको अगर मैं बताऊँ, इन दोनों एंगल्स को जोड़ोगे 90 आएगा, तो किसी एक को बदलना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा 90, तो किसी एक को बदलना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो लॉजिक क्या है, 10 इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो मैं अगर इसको बदलता हूँ 1090 में से हम क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, 89 माइनस करना पड़ेगा,
फिर इन दोनों में से मुझे किसी एक को बदलना है, 1 2 करके दिखाओ, बाकी छोड़ दो। 90 में से मुझे क्या माइनस करें कि 80 ऐड आ जाए, 2 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, इनको हमें नहीं बदलना है। 1088 1089, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। थीटा के यहाँ पर 89 है, कॉट के साथ 10 भी ले लो, इसको साथ में लिख लेते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे, ये आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 2 है तो यहाँ कॉट 2। अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, है ना। 90 में से क्या माइनस करें, यहाँ 88 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 88 आ जाएगा, इसको भी साथ में लिख देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कॉट थीटा गुणा 10 थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो 1 गुणा 1 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हम। ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन वालों का रैली वैली चल रहा है, जीना आराम कर रखा है इन्होंने, हमेशा पैं पूँ बजाते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं साइन ए का मान 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। तो साइन का मान हमें दे रखा है, सो ये तो मुँह जबानी हो जाएगा, साइन ए 4/5। साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान आपको 4 दे रखा है, कर्ण का मान आपको 5 दे रखा है, आपको आधार निकालना है। ट्रिक क्या है, कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को हटा दो, ठीक है। 16 कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दो, आ जाएगा ना 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो आधार आपको 3 मिल गया। आपको क्या निकालना है, 10 है, 10 का मान होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान बेटा कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। सो आंसर आ जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुँह जबानी हो गया, ऐसे कुछ हमने कर रखे। तो देखो 1 10 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दिया, फिर वहाँ पर 10 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दिया, 1 माइनस 1 2, 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 किसका मान होता है, 0 मान होता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग कर दिया। √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। जब नीचे बराबर हो तो बट्टे में वही आ जाता है, फिर ऊपर से वो घट जाता है। तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, ठीक है। तो ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। कॉट का मान आपको दे रखा है, ठीक है। आपको सेक ए का मान निकालना है, ज़रा निकाल के बताइए कमेंट में कि इसका कौन सा आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा पॉज लीजिए और आंसर लेके बताइए, ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमें सरल करके दिखाना है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस सूत्र पर निर्भर हूँ मैं भी, लाला आम ले कच्चा कच्चा आम। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, आधार बट्टे लंब। तो आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3, ठीक है। आधार दे रखा है 4 और लंब दे रखा है 3। अगर कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ देंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आ जाएगा 16 + 9 यानी कि 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो कर्ण कितना आ गया 5, ठीक है। तो सेक निकालना है, तो प्रश्नानुसार सेक निकालो। सेक ए, सेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रहे हैं cos a का मान √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा? ठीक है, क्या दे रखा हमें? ठीक है, a का मान ही निकालना, जब तक a नहीं निकलेगा तब तक मान नहीं निकलेगा। इधर cos है तो इसका मान भी cos में सोचो, cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तुलना करेंगे दोनों तरफ तो cos से cos हट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है sin 2 का मान। ठीक है, sin 2a, a का मान कितना है? 30 डिग्री, 30 दूनी 60, sin 60 का मान होता है √3/2। सो sin 2 का मान कितना होगा बेटा? √3/2 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। करें अगर, देखो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा, आपको दे रखा है यदि, ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है। अब मैंने बोला 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, तो इसे आप खुद से बनाइए। ये गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। tan a का मान दे रखा है, आपको sin a का मान निकालना है। मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं कैसे निकालते हैं। तो इसे, इस वीडियो को पॉज करो, पहले इसका हल निकालो, मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर, यानी कि मान ज्ञात करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। हाँ, कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान ज्ञात करना है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्या बेटा? sin 60 का मान होता है √3/2। मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर है tan 60 का मान होता है √3, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, बट्टा sec 45 होता है cos 45 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/√2, यही तो होता है। 1/√2 का व्युत्क्रम √2 का क्या हो जाएगा? वर्ग, माइनस, फिर है cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है बेटा? 1/√2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब आपको हल करना है। देखो इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे। वर्ग करने पर रूट हट जाता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। ठीक, लॉसअप आ जाएगा 4, 3 कम 3, 4 3 12। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 1 कम 1। सही कर रहे हैं ना, मान सही रखा है हमने। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से आगे हल करेंगे। 12 और 3 15/4, बट्टे में 3/4, 3/2। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ। 3 5 15, 2 दूनी 4, सो आंसर आ जाएगा 5/2 आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 5/2। तो देखो बेटा, मैं कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, 8.2 के जो पहले 5 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। वो पहले ही करा चुका हूँ, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। लाखों बच्चों को पहले ही देख चुका है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कराया भी था, फिर करवाते हैं। दिया है आंसर तो 1 आएगा, आपको पता ही है। ये 8.3 का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। इन दोनों को जोड़ोगे, नब्बे आएगा। तो जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है। ऊपर बदलो नीचे बदलो।
पता है जब बदलना है ना, ऊपर वाला बदलना है, 90 में से हम कितना घटाएंगे 37,53। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर 53 है। सूत्र पता होगा, अभी लिखवाया भी था। ठीक है, ऊपर वाला बदला, नीचे वाला वैसे के वैसे लगा, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, ऐसे करना है इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके जैसा डिक्टो सेम ये वाला है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इसे आप खुद से बनाइएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा। जब दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न की खासियत क्या है, यहाँ पे भी 52 है, यहाँ पे भी 52 है, यहाँ 38 है, यहाँ 38 है। तो इसमें क्या करना है ना बेटा, कि अगर आप इधर वाले से 52 को बदल रहे हो तो उधर से भी आपको 52 को बदलना है, क्योंकि ये सेम टाइप के हैं। इधर अगर 38 को बदलते हो तो उधर भी आपको 38 को बदलना पड़ेगा। ये चीज़ है। इसको बदल इसको बदल रहे हैं। 90 में से हम कितना घटाएं कि 52 आ जाए, सॉरी 38 आ जाए, 52 घटाना पड़ेगा। इधर से 38 को बदला, इधर से भी 38 को बदलना पड़ेगा। सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, सेम टू सेम है, 0 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु C पर समकोण है, यदि tan A का मान 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक समकोण बनाना है जो बिंदु C पर समकोण है। ये C है तो यहाँ A होगा, यहाँ कहीं पर B होगा, और ये C, A B C पर समकोण है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, क्या दिया है, tan A बराबर 1 दे रखा है। तो इसके बट्टे में क्वेश्चन देख ले लो, है ना। A के लिए दे रखा है, इस एंगल के दे रखा है। एंगल के सामने वाला क्या होता है बेटा, लंब। तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो वही रहता है, ये हो जाएगा कर्ण। जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना, चित्र बना के दिखाना है आपको। और आपको बताएं, यहाँ पर tan होता है ना, लंब बट्टे आधार। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपको 1 दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपको 1 दे रखा है, ये भी आपको 1 दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकालना है आपको, आधार 1 है, वर्ग कर्ण कितना आ जाएगा, √2। तो कर्ण आपका आ जाएगा √2। ठीक है, जो जो चाहिए था वो निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, सिद्ध करना है। हाँ, बायां पक्ष लेने पर इसको हल करके एक लाना है। साइन थीटा, साइन A, यहाँ चूंकि साइन है, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है बच्चों, लंब आपका 1 है, कर्ण आपका √2 है। cos A, आधार बट्टे कर्ण, आधार भी 1 है, कर्ण आपका √2 है।
मान रख दो, 1/√2, 1/√2, √2 गुणा √2 2, आ गया 1। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। कॉसेक मान 2 दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा? कॉसेक का मान 2 दे रखा है, जहां जरूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है बेटा? ठीक, ये चीज दे रखा है हमें। अब वो मैंने क्या बोला था, अब इसका मान ज्ञात करना है। कोई सर्वसमीका लग रही है? नहीं लग रही। जब सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना होता है। तो देखो बेटा, 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टा कॉस, और ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। ठीक है, ये बट्टे वाला इधर आके गुणे में हो जाएगा, कॉस से कम कॉस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा कॉस बट्टा साइन। ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ लेके हल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं लॉस ऑफ लेके। तो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, है ना। तो साइन गुणा क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए गुणा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, फायदा क्या देखते हैं। साइन देखो, कॉस से ऊपर गुणा करो, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देखो आपको पता है, इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से 1 और ये प्लस कॉस, और नीचे क्या है बेटा, साइन ए, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस ए। सेम टू सेम ऊपर नीचे कट गया, यहाँ हो जाए 1 बट्टा साइन ए। 1 बट्टा साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक ए, और कॉसेक ए का मान क्या दे रखा है, 2। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार था, जिसे हमने आराम से कर लिया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल का। कह रहे साइन 3a का मान कॉस a माइनस 26 हो, जहाँ एक निम्न कोण हो, तो a का मान क्या होगा। ये चीज है। तो देखो बेटा, इधर साइन है इधर कॉस है, तो या तो दोनों तरफ कॉस लाना है या दोनों तरफ साइन लाना है, क्योंकि यहाँ बराबर है। और आपको पता है कि मैं कॉस को लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा। तो साइन को मैं तोड़ के इस रूप में लिख सकता हूँ कॉस के पदों में। तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर कितना है, 3a, और यहाँ जो है उसको वैसे का वैसा रख दो। तुलना कर देंगे, कॉस से कॉस हट गया, यहाँ बचेगा 90 माइनस के 3a, a माइनस के 26। ठीक है, सो अंकों को एक तरफ लाओ, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। ये हो जाएगा 116, और ये हो जाएगा 4a। 4 गुणे में तो इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 नम 36। सो a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से कर लिया। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन भी शानदार है। जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैंने लिख भी दिया है कि कब कौन सा आ रखा है। कह रहे हैं 10a का मान कॉट ए है। दिया क्या है बच्चों, हमें दे रखा है 10a का मान कॉट b के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है। इतना आसान है, ये हमें दे रखा है और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चूंकि 10a बराबर कॉट b है, सो फिर से उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बराबर है 10 है, इधर कॉट है, तो एक ही बराबर बनाना है, या तो 10 बनाना है दोनों तरफ या दोनों तरफ कॉट बनाना है, ठीक है। सो मैं 10 को लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, आपका क्या होता है 10 थीटा, है ना। आपको सूत्र पता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा 10 थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है ए है, तो इसको मैंने इस रूप में तोड़ के लिख दिया है। कॉट से कॉट हट जाएगा, माइनस के उधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, सो ए प्लस बी बराबर 90। यही तो मैं सिद्ध करना था, ना। 2 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। इतना आसान था, आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सही क्वेश्चन है। कह रहे त्रिभुज आपके पास ABC है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC है। आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, और ये चीज आपको ये सिद्ध करनी है, यहाँ पर ना बराबर है, ठीक, ओके। सो देखो आपको पता है, हम जानते हैं, भले ही जानो या ना जानो लिखना तो पड़ेगा, है ना। क्या जानते हो तुम कि बेटा हम जानते हैं कि A प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इधर B प्लस सी है, A नहीं चाहिए, A को उठा के उस तरफ ले जाओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो B प्लस सी के बट्टे में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ये लिख देना, सो यहाँ आ जाएगा B प्लस सी बट्टे में 2 90 माइनस के A बट्टे 2। इस तरफ क्या है सेक, दोनों तरफ सेक से गुणा करने पर, ये ज़रूर लिख देना, दोनों तरफ सेक से गुणा करने पर, ठीक, ये लिख दोगे। आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है A/2 है, सो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, कॉसेक थीटा की जगह पर A/2, यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करना है, ये तो सा क्वेश्चन तो दे रखा है, मतलब निकालना क्या है ये नहीं दे रखा है। NCERT लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अब आते हैं कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ठीक है। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन लिया हमने, और NCERT ज़रूर करनी है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। NCERT बिना पढ़े मत जाना, सिर्फ इस वीडियो के भरोसे मत रहना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको उतना भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप मेरे NCERT वीडियोस देखोगे, अगर शुरू से देखोगे तो 3 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक आराम से कान खोल के सुन रहे होगे ना, एक ही बार में समझ जाओगे। और अगर आप एक दिन दे देते हो मेरे वीडियोस को और इस वीडियो को मिलाकर और ख़ुद की प्रैक्टिस पर, एक दिन में ये चैप्टर आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर्व सभी का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि इसका मान ये होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले
बायां पक्ष इसको लेके ये लाना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष ले लिया। क्या है बायां पक्ष? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस K1 बट्टे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस K1। अच्छा, मैंने इतना थोड़ा जगह छोड़ा, इसका कारण है सेक थीटा आपको लाना है, ठीक है, और टेन थीटा भी लाना है, टेन स्क्वायर थीटा, ये सब चाहिए ना। तो टेन कब आएगा? टेन कब आएगा? जब साइन बट्टे कॉस में रहेगा, साइन के बट्टे में कॉस रहेगा। तो आपको लिखना है हर एक पद को कॉस से भाग देने पर। ऊपर भी काम यही करना है, नीचे भी यही काम करना है, हर एक पद को कॉस से भाग देने पर। ठीक है, दे दिए भाग। साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा? टेन थीटा। कॉस माइनस कॉस 1, 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक थीटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइन बट्टा कॉस टेन थीटा, और ये प्लस का 1 और ये माइनस के सेक थीटा। सो देखो बेटा, हमें आंसर नीचे लाना है, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो नीचे लाना है, यानी कि हमें मान नीचे रखना पड़ेगा। देखो हमें क्या दे रखा है? चूंकि 1 सेक टेन स्क्वायर थीटा ना उस तरफ, ये प्लस का उधर जाके सॉरी ये गलत कर रहा हूँ मैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, सही कर रहा था पहले, और ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं? तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये मान रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मैं आपको अपने लेवल से एक आपको टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह नहीं रखना है, एक ही जगह रखना है। प्रूफ किधर है? नीचे है, नीचे रखो। प्रूफ अगर ऊपर होता तो ऊपर वाले में रखना। ये मेरी पर्सनल टिप्स है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, सो ऊपर वाले आप कुछ नहीं करना, ऊपर जैसा है बेटा उसको वैसे ही लिखते रहना। अब ऊपर वाले का काम खत्म, अब जो करना है आपको करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सो टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, ठीक है, और ये प्लस का 1 है, तो 1 की जगह पर आपका क्या आ जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें ये किस रूप में है? ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? मैंने अभी बोला ऊपर का काम खत्म है। तो यहाँ से देखो बेटा प्रॉपर वे में लिख लेंगे। ये तो है, ये प्लस लगा है और इसको खोल दिया हमने, ए प्लस बी सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, सॉरी प्लस के टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अपना खोपड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस माइनस का फ़र्क है। तो कॉमन आ जाएगा, बस माइनस लिख देना। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो। ठीक है, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन क्या करता हूँ ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालता हूँ। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर नहीं है, पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 1। ठीक है, क्योंकि जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का है। निकाला बाहर, ये है ये अंदर, ये तो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। ठीक, अब ये चीज़ तो पूरी बाहर आ गई। अंदर क्या बचा? अंदर बचा प्लस का सेक थीटा इनटू प्लस में टेन थीटा, और ये गुणे में था, ये तो बाहर आ गया। अब आप खुद देखना, ये ऊपर जो है नीचे भी वही है, कट के 1 आ गया। ऊपर 1 बचा, नीचे जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल गया राइट हैंड साइड। एकदम मक्खन के तरीके से हमने कर दिया, आराम से, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहे 1 प्लस में है, इसको हल करके आपको ये लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है।
तो बायां पक्ष ले लिया, ठीक है। बायां पक्ष यहाँ है 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ है 1 माइनस कॉट थीटा, टोटल का स्क्वायर है। हल करके सेक स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। आपको पता है कॉट थीटा का मान 1/10 थीटा होता है, बिल्कुल होता है। सो देखो बेटा, यहाँ ऊपर जो है उसको कुछ मत करो, कॉट की जगह पर रख दिया 1/10 थीटा, ऊपर स्क्वायर है। सो यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, हल करेंगे तो यह आ जाएगा 10 थीटा माइनस के 1/10 थीटा, ठीक है। आगे थोड़ा हल करते हैं, ऊपर स्क्वायर है। सो देखिए बेटा, यहाँ से जो बट्टी का है वो तो ऊपर आके गुणे में आ जाएगा 10 थीटा और यहाँ है 1 माइनस टेन थीटा, नीचे है 10 थीटा माइनस के 1। सो लॉजिक वही है, देखो काटोगे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस ओवरनिस्ट लोगे, है ना। क्योंकि जो प्लस का है वो माइनस का है, जो माइनस का है प्लस का है, काट तो जाएगा लेकिन माइनस आ जाएगा। तो 1 ये आ गया माइनस के 10 थीटा, ऊपर है स्क्वायर, माइनस कवर करने पे हो जाता है प्लस, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा सूत्र होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है जिसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूफ करना था। हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सिद्धि कीजिए इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। या फिर देखो मैं आपको टिप्स देता हूँ, जब लेफ्ट हैंड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड ना मिले तो दोनों तो एक साथ लेके सॉल्व करो, जहाँ पे बराबर है वहीं पे छोड़ दो और लिख दो विधि सिद्धम, यही प्रूफ हो गया। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ लेफ्ट से राइट में आने की, ठीक है। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं तो फिर दोनों तरफ करना पड़ेगा। कोई सर्वसमीका तो लग नहीं रही है। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन, और यहाँ पर कॉस है, बट्टे में कुछ नहीं तो एक, कॉस बट्टा साइन, ये कॉस, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। सो देखो क्या आ रहा है, ऊपर से आ गया कॉस है, लॉस अपर ले लोगे, माइनस के साइन है कॉस ए, बट्टे में साइन है, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा बट्टे में साइन, और यहाँ से आ जाएगा कॉस, नीचे ऊपर नीचे वही चीज़ है, बस प्लस लग जाएगा, साइन है गुणा कॉस है। देखो क्या बेटा, इसके बट्टे में भी साइन है, इसके बट्टे में भी साइन है, कट गया, ठीक है। अब ऊपर यहाँ से अगर देखोगे तो इधर से कॉस और इधर से कॉस उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ, यहाँ से 1 माइनस साइन है बचेगा, और इधर से भी कॉस है तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन है, कॉस से कॉस कटा, क्या है 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। क्या यही लाना है ना, ये तो नहीं लाना था। अच्छा आगे क्या करूँगा, जब यही नहीं लाना है तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। सो देखो मैं आगे क्या करूँगा, हर एक टर्म में cos x से भाग दे दूँगा, सॉरी साइन से भाग दे दूँगा, इसको भी साइन से भाग दिया, इसको भी साइन से भाग दिया, ऊपर भी नीचे भी, इसको भी साइन से भाग दिया और इसको भी साइन से भाग दिया, ठीक है। सो 1 बट्टा साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक, और ये कट के तो एक आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, ये कॉसेक कट के 1। अरे भाई यही तो प्रूफ करना था, आ गया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने क्वेश्चन रटा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये लेके ये आ जाएगा। मैं बस ट्राई कर रहा था कि करके देखते, अगर नहीं आया तो फिर दोनों तरफ से करते हुए चलेंगे। देखो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है मैंने, बस क्या किया, सबसे पहले देखा, इसको देखा, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, कॉट था, कॉट को साइन कॉस में बदला, बदलने के बाद लॉस अपर लेके हल किया, हल करने के बाद मुझे ये मिला, ठीक। मिलने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा जो मुझे प्रूफ करना है उस पर मैंने नज़र दौड़ाई। जब मैंने उस पर नज़र दौड़ाई तो मुझे दिख रहा था
कि भैया कॉसेक आ सकता है, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए। यहाँ 1 कब आएगा? जब साइन के बट्टे में साइन से भाग दूंगा तब 1 आएगा। तो मैंने ऊपर भी भाग दिया साइन से, नीचे भी भाग दिया, और फिर सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बस प्रोसेस को फॉलो करो और अब चलोगे ना, आपको आंसर मिल ही जाएगा, ये मैं कहूँगा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे 3x1 का मान cosec थीटा है, 3/x2 का मान cot थीटा है, तो इसका मान क्या होगा? ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें 3x1 और x1 का स्क्वायर अपन 1 माना, वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा cosec थीटा बट्टे में 3, ठीक है, यहाँ से। और x2 का मान क्या हो जाएगा? अच्छा, 1/x2 चाहिए ना, ठीक है। 1/x2 का मान क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, cot थीटा, ये गुणे महेंद्रा के बट्टे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, यहाँ पर लिख सकते हो दिया है करके। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिख दो, प्रश्नानुसार क्या करना है बेटा? x1 का स्क्वायर में से 1/x2 का स्क्वायर को घटा देना है। x1 का स्क्वायर में से 1/x2, अच्छा देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, तो x2 स्क्वायर को घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही घट जाएगा। इसका मतलब है इसके स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर अपॉन 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और इसके स्क्वायर को भी घटा देना है, कॉट स्क्वायर थीटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो 1/9 उभयनिष्ठ अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 से गुणा करना है, ये चीज़ तो आ गई, इधर आपको 3 चाहिए तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो। यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, 3 से गुणा करो। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो क्या होता है? इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 1, 3 1 कम 3, 3 दिया 9, सो आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3। आराम से हो गया। क्वेश्चन दिखने में आपको डरा रहा है लेकिन है बड़ा आसान, देखिए आराम से हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझते हुए देखो, तभी हो पाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या दे रखा है? a प्लस बी हमें दे रखा है √3, ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है 10 a माइनस बी हमें दे रखा है 1/√3। आपको a और b के मान बताना है, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगर इधर 10 है तो क्योंकि बराबर लगाए तो इसका मान भी 10 में सोचना है। 10 60 का मान √3 होता है, ठीक है। सो तुलना करेंगे, 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, इधर भी 10 है, इसका मान भी 10 में सोचो। 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 से 10 हट जाएगा, सो a माइनस बी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। सो a प्लस बी ये 60 डिग्री और a माइनस बी ये हो जाएगा 30 डिग्री। हल करो, जोड़ने पे b से b हट जाएगा, 2 है 60 और 30 9 90, ये आ जाएगा 45। तो a का मान कितना आ गया बेटा? 45। एक आंसर तो यही मिल गया आपको। अब a का मान तुम यहाँ रख दो, चूँकि a प्लस बी तुम्हारा 60 डिग्री है, a का मान तुम्हारा 45 आया है, ठीक है। 45 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। सो b का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वैसा क्वेश्चन है जैसे थोड़ी देर पहले किया है, और इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले किया नहीं आता है, आप मैंने 8.3 प्रश्नावली मैंने करा रखी है। ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक 8.3 या फिर 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेक वाला जो था, इसमें साइन है, लॉजिक बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए खुद से, नहीं होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, 8.2 या 8.3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे। सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी वही है, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। सो क्या करना है, ABC एक त्रिभुज होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, वही काम करना है। यहाँ A+B है, यानी कि C प्लस का इधर के इधर माइनस में हो जाएगा, बट्टे में 2 है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरफ cos से मल्टीप्लाई कर रखा है तो दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, दोनों तरफ cos से हमने गुणा कर दिया तो यहाँ तो cos ये हो जाएगा 90 C/2। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ C/2 है। यही तो प्रूफ करना था। तो ऐसे ही आपका इससे पहले वाला भी हो जाएगा डिक्टो। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले, इसको हमें हल कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायां पक्ष को लेके दायां पक्ष लाना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायां पक्ष ले लेंगे, ले लिया हमने, कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ऊपर लगाया वर्ग। ठीक है, सो मैंने क्या बताया, अगर बायां पक्ष लेना है, कोई सर्वक्षमिका लग रही है, नहीं लग रही है। जब सर्वक्षमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना है। कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin। ठीक है, कॉट को लिख सकता हूँ cos/sin, लिख सकता हूँ थीटा है, स्क्वायर कर दिया। जब नीचे सेम टू सेम हो, नीचे वही आ जाता है, और ऊपर फिर वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। लॉसोपा में स्क्वायर है, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है बेटा, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब थोड़ा नज़र दौड़ाऊँ प्रूफ में, प्रूफ में ऊपर भी कॉस में, नीचे भी कॉस में है। यहाँ ऊपर तो कॉस में है, नीचे कॉस में नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, हम सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। वही चीज़ लगा दी मैंने, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का, इसके जगह पर ये लिख दिया, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर। आपको पता है ये किस रूप में दिख रहा है आपको, A स्क्वायर - B स्क्वायर क्या होता है, A + B गुणा A - B। ये A की जगह पर है, ये B की जगह पर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में। सो यहाँ 1 - cos थीटा 2 बार गुणे में है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A + B, और ये हो जाएगा A - के B। कटा, सेम टू सेम ऊपर नीचे। यहाँ क्या बचा, 1 - cos थीटा, नीचे क्या बचा 1 + cos थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। क्या देखो, सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। सेम टू सेम चीज़ें हैं एक के बट्टे में। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें थोड़ा नियम के विपरीत कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऊपर एक ही है, नीचे सेम चीज़, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या करना होगा, परिमेयकरण। ये ध्यान रखना, क्या करना होगा, परिमेयकरण। सो देखो क्या करेंगे बेटा, यहाँ हमें क्या दे रखा है, 1/, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, थोड़ा सा दूर में प्लस लिख रहा हूँ, और यहाँ दे रखा है 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने क्या बोला, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें करना होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जो चीज़ आपको दे रखी है वही चीज़ अगर माइनस में है तो प्लस में, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, यही काम इधर करना है। ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, अभी आपको पता लगेगा। दिखने में बहुत टफ लग रहा था, अब देखो कितना आसान बन गया है।
ठीक है, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही रहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं वही रहता है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और ये भी वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना आपको तो इसी नियम को आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। और आपको पहले से ही पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सो देखो बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे में आ गया 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टे में आ गया 1। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो रहता है वही आ जाता है, ऊपर जो रहेगा वही आ जाएगा। देखो बेटा, प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कटा, सेक थीटा क्या आ गया 2 सेक थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था 2 सेक थीटा। हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान p है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा का मान q है, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान इसके बराबर होगा। ठीक है, सो दोनों तरफ हल करके देखते हैं। पी स्क्वायर, ये p है, देखो बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालो और फिर ये चीज़ निकालना, तो इसके बराबर आनी चाहिए। p क्या है बेटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर है। फिर q क्या है बेटा, ये है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कर दिया। खोलो इसके वर्ग को, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, टेन थीटा साइन थीटा, माइनस है, ये लगाने के बाद माइनस है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये प्लस का है ये माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस सामने कट जाएगा। 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टेन थीटा, ये हो जाएगा 4 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी और क्वेश्चन में 4 मुझे चाहिए। ठीक है, 4 मुझे चाहिए। सो देखो बेटा, इसे आप समीकरण नंबर फिलहाल क्या मान लो, 1 मान लो। अब इसका मान निकाल के देखो, अंडर रूट पी क्यू का मान क्या आता है, पुनः अंडर रूट पी क्यू का मान अलग से निकालो, अंडर रूट के अंदर पी और क्यू की गुणा करो। पी क्या है बेटा मेरे पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ है टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। किस रूप में ये है ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है सूत्र क्या होता है बेटा, आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब 4 टेन थीटा साइन थीटा आ रहा है, सो और क्या कर सकते हैं इसको हम, पी क्यू, अंडर रूट के अंदर पी क्यू, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कर तो दिया हमने। हमें लाना क्या है, हमें टेन थीटा साइन थीटा लाना है। अंडर रूट 4 पी क्यू, 4 तो आ गया, अब पी क्यू क्या आ रहा है, पी क्यू तो यही आ रहा है ना कैलकुलेशन में, 4 भी आ चुका है हमारा, टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो यहाँ नहीं हुई है, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगा शायद, आई थिंक। ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है।
ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। सो एक तरीका हमारे पास और है, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, एक तरीका हम और दे सकते हैं, पी और क्यू के मान अलग अलग निकाल लेते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। टेन थीटा और साइन थीटा का मान अलग अलग निकाल लो पी और क्यू के पदों में। देखते हैं फिलहाल। टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान पी है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्यू है। जोड़ोगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा पी प्लस क्यू, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा पी प्लस क्यू बट्टे में 2। ठीक है, सो अगर इधर से घटाओगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी था, टेन थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर क्यू था। अगर आप घटाओगे, ठीक है, अगर आपको इसका मान निकालना है तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो 2 साइन थीटा पी माइनस क्यू बट्टे 2 आ जाएगा। अच्छा, अभी नहीं, पी माइनस क्यू साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू बट्टे में 2। ठीक है, ये साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, कॉस टेन थीटा का मान निकाल लिया, यहाँ रखो, यहाँ आ जाएगा पी प्लस क्यू बट्टे में 2, पी माइनस क्यू बट्टे में 2, 2 दूनी 4, इससे ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ ना यहाँ पर ये नहीं रहेगी। हाँ, अब सही हुआ, अब सही हुआ। देखो हमने इस तरफ सही किया ना, सही है, सही है, ये चीज़ सही है। देखो इसको हल किया, देखो ये चीज़ थी हमने, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये 4 अंडर रूट पी क्यू था ना। ठीक है, सो देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हल करने पे ये आया था 4 थीटा साइन थीटा, और इसको हल कर लिया तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। लेकिन इसको हल करके इस टाइप पे कुछ लाना था, पी गुणा क्यू, तो यही हो सकता है और कुछ नहीं, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोणों ये हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अंतःकोण है तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होगा। ठीक है, बी प्लस सी चाहिए, ए को उस तरफ ले जाओ तो ये 180 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस है इस तरफ तो दोनों तरफ कॉस से गुणा कर दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो थोड़ा सा बड़ा लेवल का बन रहा है, क्लास 11th का फॉर्मूला बन गया। कॉस 180 में से जब ए माइनस करते हैं सो ये आपका आता है माइनस में। ठीक है, सो मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ, कई बच्चे क्लास 11th में मैथ्स लेंगे ना, सो मैं इसका बताता हूँ रीज़न। ये माइनस क्यों आया, ये 0 होता है, यहाँ से 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 और यहाँ फिर से 360 आ जाता है। ठीक है, सो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 मान पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस सब कुछ, और यहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। 180 में से तुम कुछ घटाओगे तो दूसरे में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान माइनस में होता है, तभी यहाँ माइनस आया। यही प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 माइनस में होते हैं, और यहाँ सेक और कॉसिक। ठीक है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी 4 माइनस होते हैं। ये सारे सूत्र आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। फिलहाल जो काम का था वो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, और ये प्रश्न है 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। ठीक है, इसको इतनी बार मैंने करा रखा है, मुझे क्वेश्चन नंबर वगैरह सब याद हो रखा है, तो इसे आप NCERT वीडियोस मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, 8.4 को खोलो और जाके आराम से देख लो। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, बायां पक्ष ले लो, ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, इसको हल करके ये लाना है। सो देखो बेटा, इस तरफ टेन थीटा है, टेन थीटा कब आएगा जब साइन के बट्टे में कॉस होगा,
तो इसके बट्टे में भी कॉस से भाग दे दो, इसके बट्टे में भी कॉस से भाग दे दो, इसके बट्टे में भी कॉस से भाग दे दो, इसके बट्टे में भी कॉस से भाग दे दो। 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन। हाँ ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, सेक थीटा। क्या है यार, क्वेश्चन सही है ना ये? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ सेक थीटा प्लस के टेन थीटा आ गया। देखो ऊपर तो जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब ये क्या है? आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इसे भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। बाकी बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने बोला अभी, मेरा गला एक्चुअली टूट सा गया है ना, बहुत पेन हो रहा है, इसलिए मेरे करवाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सो मैंने ये पहले ही मक्खन की तरह समझा रखा है। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए और सीखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी थे, बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के थे। सो मैं फिर से दोबारा बोलूँगा कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ दोगे। और इसके मैंने अलग से बहुविकल्पी प्रश्न भी अलग से करा रखे हैं, वो भी आप ज़रूर देख के जाना, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।